ईडी चीफ को लेकर एक फैसला दिया और उस फैसले पर लगातार विपक्षी दल जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। लेकिन उन तमाम विपक्षी दलों को अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ को लेकर हाल ही में एक फैसला सुनाया। विपक्ष इस फैसले पर लगातार जश्न मना रहा है। जश्न में डूबी हुई हैं विपक्षी दलों के तमाम नेता। लेकिन उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा को मिले एक्सटेंशन पर अवैध करार देते हुए केंद्र सरकार को झटका दिया। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सिर्फ केंद्र सरकार को ही झटका नहीं लगा है, बल्कि इसके अलावा इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को भी झटका लगा है, जिन्होंने याचिका दायर की थी कि दरअसल एक्सटेंशन को लेकर ईडी चीफ के जो एक संशोधन किया गया था उसे भी खारिज किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 31 जुलाई तक ईडी के जो चीफ हैं वो इस पद पर रह सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आया, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी और अन्य दल के नेता, खासतौर पर वो नेता जो ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा खुशी देखी गई। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत करार दिया, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अब पलटवार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने उन तमाम विपक्षी नेताओं को मुंहतोड़ जवाब दिया है जो इस फैसले पर खुशी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो लोग खुश हो रहे हैं, दरअसल वो अलग अलग कारणों से भ्रमित हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें सिर्फ यही नहीं कहा गया है कि ईडी चीफ का जो एक्सटेंशन हुआ है ये तीसरा, इसको अवैध सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, बल्कि इसके अलावा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसका जिक्र अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में किया। लेकिन साथ ही उन्होंने तमाम भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए ये कहा कि ये अहम नहीं है कि ईडी का डायरेक्टर कौन है। अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि ये अहम नहीं है कि ईडी का डायरेक्टर कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। ये बड़ी बात अमित शाह की ओर से कही गई। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, ये जो पलटवार है इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं पर, ये कई लोगों को रास नहीं आया और यही वजह है कि कपिल सिब्बल की ओर से ट्वीट किया गया, जो कि एक वकील भी है और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि संजय मिश्रा जो कि ईडी के प्रमुख हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर तक की मोहलत को अवैध ठहराया है। लेकिन कपिल सिब्बल ने आगे ये भी लिखा कि अमित शाह को जवाब देते हुए कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है, तो फिर आपने उसे तीसरा विस्तार क्यों दिया, ये उन्होंने अमित शाह से पूछा। कुछ व्यक्ति सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं, इस तरह का हमला जो है वो उनकी तरफ से बोला गया। इसी पूरे मामले पर पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया। उसमें उन्होंने लिखा कि गृह मंत्री उस एजेंसी पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं जो तकनीकी रूप से वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। क्या इससे ये नहीं पता चलता कि दो लोगों को छोड़कर बाकी कैबिनेट बेरोजगार है? यदि ईडी का निदेशक कौन है इससे आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वर्तमान पदाधिकारी को 2 एक्सटेंशन क्यों दिए गए और आपकी सरकार तीसरे के लिए क्यों लड़ रही थी? ये पवन खेड़ा की ओर से ट्वीट किया गया है। अब आपको ये बता दें कि संजय मिश्रा जो है वो ईडी के प्रमुख है। मौजूदा वक्त में ईडी के डायरेक्टर उन्हें नियुक्त किया गया है और तीसरा एक्सटेंशन सरकार ने उनका किया है, यानी उनका कार्यकाल बढ़ाया है। अब एक तरफ सवाल ये है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, आखिर उसमें जीत किसकी है? जो विपक्षी दलों ने याचिकाएं दायर की थी उनकी जीत है,
या फिर केंद्र सरकार के भी फैसले को गलत नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जीत है। आपको ये बताते हैं कि केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा, जो कि ईडी के डायरेक्टर हैं, उनको नवंबर 2018 में 2 साल के लिए ईडी का डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें नवंबर 2021 तक के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई थी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2021 में इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए संजय मिश्रा के एक्सटेंशन को बरकरार रखा था। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि संजय मिश्रा को अब इस पद पर कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब संजय मिश्रा को एक्सटेंशन मिला तो केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर एक्सटेंशन बढ़ाया था उनका, यानी उनका कार्यकाल एक अध्यादेश को लाकर बढ़ाया गया था। केंद्र सरकार नवंबर 2021 में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी अधिनियम के साथ साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी डीएसपीई अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाई थी। इसके तहत सीबीआई और ईडी चीफ को 5 साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। बाद में ये संसद में भी पारित हुआ और इस तरह से उनका तीसरा कार्यकाल बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने 17 नवंबर 2022 को संजय मिश्रा का कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी अब उनका कार्यकाल जो है वो 18 नवंबर 2023 तक बढ़ाने का आदेश जो है वो केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया। लेकिन इसी बीच जो है वो तमाम जो विपक्षी दल के कई नेता थे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए इस फैसले के खिलाफ और ये कहा कि ये गलत है, ये अवैध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जो कार्यकाल बढ़ाया गया है तीसरी दफा उसे अवैध बताया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत भी दी है, क्योंकि सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक माना है और यह भी कहा है कि ईडी और सीबीआई प्रमुख को 2 साल के तय कार्यकाल के बाद भी 1-1 साल के लिए 3 सेवा विस्तार देने का कानून जो है वो वैध है। इसके साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस और टीएमसी समेत तमाम जो याचिकाएं जिनके जरिए जारी की गई थी उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। तो इस तरीके से बड़ा झटका जो है यहाँ विपक्षी दलों के नेताओं को भी लगा है। जिस तरीके से भले ही जो है संजय कुमार मिश्रा के एक्सटेंशन को तीसरा दफा जो कार्यकाल बढ़ाया गया है उससे अवैध बताया गया हो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आखिर मना की गई थी फिर एक्सटेंशन क्यों बढ़ाया गया, जिसमें दलील केंद्र सरकार की ओर से ये दी गई कि कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिसकी जांच जो है वो कर रहे हैं और यही वजह है कि ये एक्सटेंशन बढ़ाया गया है। कुल मिलाकर अगर संजय कुमार मिश्रा की हम बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दें कि संजय कुमार मिश्रा जो है वो ईडी के डायरेक्टर हैं और संजय कुमार मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस अफसर हैं। उन्हें सबसे पहले अक्टूबर 2018 में 3 महीने के लिए ईडी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया था। फिर 2 साल का पूरा कार्यकाल उन्हें मिला और वो आर्थिक विशेषज्ञ हैं और कहा यह जाता है कि उन्होंने इनकम टैक्स के कई हाई प्रोफाइल मामलों की शानदार ढंग से जांच की है। यही वजह है कि उन्हें ईडी का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति से पहले संजय कुमार मिश्रा दिल्ली में इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर थे। केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर 18 नवंबर 2023 का कर दिया था। वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें डायरेक्टर के रूप में सेवा अवधि के बाद 3 बार अतिरिक्त विस्तार मिला है। जब वो आईआरएस बने थे उस वक्त अपने बेंच की सबसे कम उम्र के वो अफसर थे। तो कहीं ना कहीं जो उनकी तमाम जांचें रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, यही वजह है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। और जैसा कि मैं बता रही हूं कि केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के लिए कई वजह जो है वो केंद्र सरकार ने गिनाई है, जिसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क
फोर्स का रिव्यू भी शामिल है और केंद्र की दलील ये भी थी कि मिश्रा का विकल्प तय करने में समय लगेगा, इसलिए 31 जुलाई तक का वक्त अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिस याचिका में यह कहा गया था कि जो अध्यादेश लाकर कार्यकाल बढ़ाया गया है उस अध्यादेश को ही खत्म कर दिया जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।